आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आखिरी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करो और फिर दूसरा जो मेथड है उसमें विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अभी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, मतलब आपको समझ आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आसानी पैदा करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूँगा। कैसे? मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा। लेकिन 39 इसमें भी है और 39 इसमें भी है। मैं 39 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने इसमें से 39 कॉमन लिया तो मेरे पास 63 रह गया, और यहाँ पर जब मैंने 30 प्लस लगाकर 39 कॉमन लिया तो यहाँ 37 रह गया। अब ये जो है मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए ये 39 है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करें तो ये प्लस, इनको प्लस कर लें तो ये 100 हो गया, और 100 को 39 से मल्टीप्लाई करके 3900 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही क्वेश्चन, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इसका मेथड क्या होगा, 39 इंटू 63 प्लस 39 इंटू 37। अब मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से, यानी मैं कॉमन नहीं लूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करूँगा। तो पहले मैंने क्या करना है, जब बदमाश के मेथड से देखें तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 39 को 63 से मल्टीप्लाई करें, 9 3s are 27, 3 3s are 9, 11 आया, फिर 6 9s are 54 और 6 3s are 18, तो 23 आ गया। इससे जो आंसर आया वो हमारे पास 2457 आया। और अभी मैं 39 को 37 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने 63 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 37, 7 9s are 63, 3 आया, 7 3s are 21, तो 27 आया। अब एक क्रॉस लगाया, 9 3s are 27, 2 आया, 3 3s are 9, 11 आया। अब ये 3 4 4 1, तो यहाँ पर 1 4 4 3। अब इन दोनों को ऐड करें तो 3 7s are 3 और 7 10, 1 आया, 1 5 5 और 5 10, फिर 1 आया, 1 और 4 5 5 और 4 9, और 1 और 2 3। तो ये आंसर आ गया। आपने चेक किया कि कौन सा तरीका आसान है, ये वाला बहुत ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की, और आपने देखा कि बहुत टाइम लिया इसमें, जवाब वही आया। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की का जो फ़ायदा है वो क्या है, वो क्वेश्चन को आसान बना देता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर कोई फार्मूला हो हमारे पास या कोई प्रॉपर्टी हो तो इसको इस्तेमाल करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपने यहाँ देखा ए की जगह आपके पास 81 है, यहाँ पे 81, यहाँ पे 81, और बी 450 है और सी 550 है। तो जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने कॉमन लेना है ए। इसमें से ए मेरे पास है 81, मैं इसमें से 81 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास 450 आ जाएगा और प्लस 550 आ जाएगा। तो ये 81 आ गया, और मैंने जब 450 और 550 को जमा किया तो 1000 आया। और 81 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 81,000। तो ये हमारा जवाब आ गया। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, यानी इस फॉर्म में लाने को।
अब मैं दूसरी साइड पे क्या करूँगा, मैं इस फॉर्म में नहीं लाऊंगा और सॉल्व करूँगा, यानी 81 इंटू 450 प्लस 81 इंटू 550। तो देखिए एक दफ़ा 450 को 81 से मल्टीप्लाई करें, 105141, 80, 8 5 40 और 8 4 32, तो 36 आया। इसको ऐड किया तो 36,450 आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा मेथड है ये। अब 550 को मैं 81 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 5 5 8 0 0 8 5 40 8 5 40, तो 44 आ गया। अब इसको जमा करें, 0 5 5 4 4। अब यहाँ पर लगा लें 4 4 5 5 0। अब दोनों को जमा करें तो आपके पास 0 10 10 11 8, तो ये आपके पास 8 1 0 आंसर यहाँ भी आ गया। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगता है और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर सिंपल सा मेथड है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, वो ओवर एडिशन था, लेकिन यहाँ भी दो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी 50 कॉमन है, तो ये इस फॉर्म में है आपके पास AD माइनस AC। तो इससे जब हम A कॉमन ले लेंगे तो आपके पास B माइनस C रह जाएगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं A कॉमन ले लेता हूँ, A की जगह मेरे पास 50 है, तो मेरे पास 161 रह गया और 81 रह गया। तो 50 तो अपनी जगह पे, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बर्ड मास में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट से रह गया हमारे पास 80। अब 80 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 लगाएं, 8 5 40, तो बहुत आसानी के साथ हल हो जाता है। तो ये है आपका बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। 50 इंटू 81। अब आप 161 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 0 5 1 5 5 6 30 और 5 1 5, तो 8 हो गया। ये इसका आंसर आ गया 8050 और माइनस 81 इंटू 50, 0 5 1 5 5 8 40, यहाँ आ गया 4050। इसको अभी माइनस करें, ये है 8000 और ये है 8050 से 4050 हम माइनस करेंगे, तो आपके पास 4000 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं की और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। 60 कॉमन लिया तो 827 माइनस 327, तो ये 60 इंटू ये 500 आ गया, तो 500 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 5 6 30, तो ये 30,000 आ गया आपका आंसर। इसका सलूशन बहुत सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 827 इंटू 60, 0 6 7 42, और आया 6 2 12,
16 आया और 8 6 48 और 49 आ गया। 49620 minus 327 into 60, 0 6 7s are 42, 6 2s are 12, 16, और 6 3s are 18 और 19, 19,620। तो आपके पास जो आंसर आया, अब 49620 से 19620 माइनस करें तो आपके पास 30,000 आ गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।